किसी इंसान को जानने के लिए उसका नाम जानना ज़रूरी नहीं होता है। अगाथा ऑल अलोंग का एपिसोड 4 जितना फनी और डिटेल्ड है ना, तो उतना ही मज़ेदार भी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आई एंजॉयड इट वेरी मच। मे बी इट वॉज द नाइसेस्ट एपिसोड सो फार। मे बी एपिसोड शुरू होता है अपने ओपी बेहतरीन म्यूजिक से, मिसेज हार्ट की डेथ से। पर भसड़ इस चीज़ की है ना कि अब उनके ग्रुप में एक मेंबर कम पड़ गई है, जिसकी वजह से उनका कोवेन, उनका ग्रुप कमज़ोर पड़ रहा है। तो उन्हें एक नए मेंबर की ज़रूरत है। तो वो सब अपने मैजिक से एक नए विच को लाने की कोशिश करते हैं, मिसेज हार्ट की ही कब्र से, जो कि है ऑब्री प्लाजा की रियो वेडाल या फिर ग्रीन विच। और अब एक फैन थ्योरी सुन लो कि ग्रीन विच या फिर रियो वेडाल इज लेडी डेथ। और जिन्होंने कॉमिक्स पढ़ रखी है ना, तो उन्हें तो तुरंत क्लिक कर गया होगा कि थैनोस, डेडपूल एंड डेथ की क्या कहानी है। और अगर सच में ग्रीन विच लेडी डेथ निकल गई ना, तो और उसके बाद उनका एडवेंचर विचेस रोड पर दोबारा शुरू हो जाता है। और जैसा कि हम लास्ट एपिसोड में जानते ही हैं कि हर एपिसोड में एक नया घर होगा, एक नया टास्क होगा जो कि सेंट्रलाइज्ड होगा किसी एक विच के ऊपर। और ये एपिसोड था एलिस वू पे, उसके जनरेशनल कर्स पे। और हर टास्क का एक ही मोटिव है कि यू हैव टू फेस योर वर्स्ट फियर्स। और इस एपिसोड में वही होता है, एलिस का वर्स्ट फियर क्या है, वो जनरेशनल कर्स क्या है, और एट द एंड वो सारी विचेज ये सब कुछ कैसे टैकल करती हैं। और इस टास्क को पूरा करने के लिए, कर्स खत्म करने के लिए उन्हें गाना गाना है। और गाना कौन सा? और मुझे ये क्रिएटिव चॉइस अच्छी लगी कि जैसे घर चेंज होता है ना, तो एस्पेक्ट रेशियो, वाइब और सिनेमाटोग्राफी भी चेंज हो जाती है। आई लाइक दिस फुल स्क्रीन फॉर्मेट, 16:9 रेशियो। डिटेल्स और ईस्टर एग्स पे इस एपिसोड में बहुत ध्यान दिया गया है। जैसे वो म्यूजिक प्लेयर का उल्टा घूमना, ये एक रियल लाइफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी। जिन्हें पता होगा उन्हें पता ही होगा। एंड माई गॉड, जो अननेसेसरी वोक प्रोपेगेंडा चल रहा है ना इस शो में, डिज्नी का LGBTQ वो जो भी है, तो ये इनफ है इस शो का नाम और मार्वल की रेपुटेशन गिराने के लिए, क्योंकि डिज्नी वाले तो। और इसी के साथ एपिसोड अपने एंडिंग की तरफ बढ़ता है। एक अच्छा सीक्वेंस जहां सारी विचेस अपने बैटल स्कार्स डिस्कस करते हुए वोकनेस, गे और लेस्बियन प्रोपेगेंडा की तरफ एक और स्टेप बढ़ाते हुए इस लाइन के साथ कि वो लड़का अगाथा का बेटा नहीं है। अगाथा जिसको किसी की कोई परवाह नहीं है, वो उस लड़के की फिक्र कर रही है जैसे मानो वो उसी का बेटा है। और क्या ही बढ़िया फैन थ्योरीज चल रही है कि ये टीन जो है ना, वो अगाथा का अपना बेटा है या फिर वो वांडा का बेटा है। और फिर एपिसोड एंड हो जाता है। अब सच क्या है ये आगे के एपिसोड में देखते हैं। और जाने से पहले दोबारा कह रहा हूँ कि इस शो का म्यूजिक बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। ये 4th एपिसोड वाज 8 out of 10 फॉर मी। एंड सब्सक्राइब।